अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी 9th क्लास के चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। कि बायोलॉजी का तारुफ हमने पढ़ना है। तो बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बायोलॉजी कहाँ से आई है, किस तरह से हम बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको साइंस के बारे में थोड़ा सा गाइड करूँगा। साइंस जो है वो हम किस लिए पढ़ते हैं, बेसिक मकसद क्या है साइंस पढ़ने का। 8वीं जमात तक आप साइंस पढ़ते आ रहे हैं, अब 9th में आप बायोलॉजी पढ़ेंगे। जो साइंस है वो कुदरत की स्टडी है, ठीक है। नेचर की स्टडी को हम साइंस कहते हैं, ठीक है। जिसमें हम कुदरत को स्टडी कर रहे हैं वो साइंस है, ठीक है। तो साइंस जो है वो साइंटिया लफ्ज से डिराइव हुई है, साइंटिया। और साइंटिया का मतलब है नॉलेज, इल्म। अब इल्म जो है वो उस तरह का नहीं होना चाहिए कि बाज़ लोग कहते हैं कि फलां जो है इल्म के मुताबिक, हमारे इल्म के मुताबिक जो कौवा है वो छत पे बैठा है तो आपके घर मेहमान आने वाले हैं। तो साइंस वैसा इल्म नहीं है। साइंस कैसा इल्म है? ऑब्जर्वेशन होगी पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे ऑब्जर्वेशन, फिर एक्सपेरिमेंट्स, और जो तीसरे नंबर पे आपको बताने वाली चीज़ है वो है लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन टू अंडरस्टैंड नेचर, ठीक है। तो जो साइंस है उसमें हम करेंगे कि जो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और लॉजिकल कंक्लूजन्स के लिए को ड्रा करके जो हमें नॉलेज हासिल होता है उसे हम कहेंगे साइंस। तो साइंस में हम पहले एक चीज़ को देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि यार ये अगर ये मेरे हाथ में मार्कर है ना, तो मैं साइंसी लिहाज से अगर इसको डिफाइन करना चाहूँगा तो मैं देखूंगा कि इसकी ऑब्जर्वेशन करूंगा, यार ये किसके साथ बनी हुई प्लास्टिक का क्या चीज़ है। तो ये इसकी ऑब्जर्वेशन है, इसको देखा है। फिर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स क्या करेंगे कि उस पे तजर्बात करेंगे क्या कि ये किस चीज़ से बनी हुई है, तो और क्या काम कर सकती है, कि किस काम आ सकती है, ठीक है। तीसरे नंबर पे लॉजिकल कंक्लूजन्स क्या होते हैं? लॉजिकल कंक्लूजन्स ये होते हैं कि जिस बात को हमारा दिमाग तस्लीम कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है उसे हम कहेंगे लॉजिकल कंक्लूजन्स। तो साइंस में अक्सर लोग डेफिनेशन करते हैं नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। कि जो इल्म हमें तजर्बात और मुशाहिदात से मिलता है उसे हम साइंस कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस इल्म में हमारा ज़हनी जो है ना, ज़हन की बात हमारी मुतमिन हो रही है, ज़हन हमारा मुतमिन हो रहा है कि फ़लाँ ये चीज़ दुरुस्त है, ऐसा नॉलेज जो हमें तजर्बात के ज़रिए, तहकीकात के ज़रिए या जिस इल्म को हमारा दिमाग तस्लीम कर रहा है उसे हम साइंस कहेंगे। तो जो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया साइंस का इल्म ज़्यादा होता गया, तो उस बिना पर जो साइंस की एक बुक नहीं बन सकती थी। तो इसी वजह से साइंस को जो है वो उसकी ब्रांचेस बना दी गई ताकि साइंस के इल्म को बहुत आसानी के साथ पढ़ा जा सके और देखा जा सके। तो साइंस की ब्रांचेस में उन्होंने बायोलॉजी को रखा है, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इकोनॉमिक्स। ये तमाम जो हैं साइंस की ब्रांचेस हैं जिसकी बेस पे हम साइंस को आज के दौर में स्टडी कर रहे हैं। तो जो हमारे हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी जो है वो साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है। साइंस की ब्रांच है बायोलॉजी। इसको हम अब फर्दर स्टडी करेंगे। अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजी की डेफिनेशन। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी comes from two words,
बायोस एंड लोगोस, ये दो लफ्ज़ों से अखज़ किया गया, बायोस और लोगोस से। ठीक है, तो ये जो बायोस है इसका मतलब है लाइफ, जिंदगी, और लोगोस का मतलब है थॉट, रीजनिंग और डिस्कशन। अब बायोलॉजी को डेफिनेशन जो बनती है वो ये है कि बायोस और लोगोस ये टू वर्ड्स हैं, इनसे मिलकर बायोलॉजी बनी है, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ विद थॉट, रीजनिंग एंड डिस्कशन। किसी भी चीज़ पर हम थॉट मीन्स कि हम उस पर सोचते हैं, रीजनिंग उसकी वजह तलाश करते हैं, डिस्कशन या उस पर बहस करते हैं। तो बायोलॉजी क्या होगी कि ज़िंदगी की जो स्टडी है उसको बायोलॉजी कहेंगे, उस पर हम थॉट करेंगे, रीजनिंग करेंगे या उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बायो मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अब बायोलॉजी में हम वाटर के रिलेशन को भी स्टडी करते हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, हवा हो गई, पानी हो गया, मिट्टी हो गई, प्लांट्स हो गए, काफ़ी बायोटिक फैक्टर्स भी हैं, एबायोटिक फैक्टर्स भी हैं। अब जो बायोलॉजी में हम बेजान चीज़ों का भी मीन्स के पानी है वो बेजान चीज़ है तो उसका हम मुताला कर रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि हम उसको बायोलॉजी क्यों कह रहे हैं। एक्चुअली जो बायोलॉजी है वो रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी जो है ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान रिलेशन को शो करती है। बायोलॉजी में हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को स्टडी करेंगे। तो ये था हमारा बायोलॉजी की जो डेफिनेशन थी, ये हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि बायोलॉजी की डिविजन्स कितनी है और ब्रांचेस कितनी है। बायोलॉजी की जो डिविजन्स हैं वो टोटल है 3, और जो बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं वो टोटल है 10। वैसे तो बायोलॉजी की जो ब्रांचेस है वो काफ़ी है, जो हमने 9th क्लास में ब्रांचेस स्टडी करनी है वो 10 है, और जो डिविजन्स है वो 3 है हमारे पास। जो बायोलॉजी की 3 मेन डिविजन है उनमें बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। और जो बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं उनमें एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स, इट्सी एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स और समहाउ 10 ब्रांचेस बनती हैं बायोलॉजी की जो हम स्टडी करेंगे। और 3 डिविजन्स बनती हैं बायोलॉजी की। 3 डिविजन्स कौन सी हैं, वो बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। और ब्रांचेस हमारे पास 10 हैं, जिनमें से एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी और जेनेटिक्स और बहुत सारी जो ब्रांचेस हैं वो हम स्टडी करेंगे। जो डिविजन्स हैं वो बायोलॉजी की 3 मेन डिवीजन ये है, क्योंकि जो बायोलॉजी है जैसे हमने साइंस की ब्रांचेस बना दी, आगे बायोलॉजी है साइंस की ब्रांच, तो उसी तरह जो बायोलॉजी की डिविजन्स हैं वो 3 हैं। 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दी गई बायोलॉजी। वो कौन से ग्रुप्स हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। उससे फर्दर जो डिविजन्स हैं उनकी बायोलॉजी की मेन जो ब्रांचेस हैं वो हम 9th क्लास के कोर्स में 10 पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा नॉर्मल लेक्चर था, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो अब जो है हम
नेक्स्ट जो है डिविजन्स और ब्रांचेस को ब्रीफ स्टडी करेंगे। इसको मज़ीद हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी की ब्रांचेस और डिविजन्स इनको किस बेस पे स्टडी करना है और इनकी जो ब्रीफ स्टडी है इनमें क्या क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स और सब्सक्राइबर्स जो हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो लेने के लिए मज़ीद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर आने वाली वीडियो को देख सकें और हमारा जो लेक्चर है आप मिस ना करें। तो 9th क्लास के बच्चों के लिए ये आज हमारा पहला लेक्चर था। इंशाल्लाह वी विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर। कुछ थोड़ा सा टाइम लैप्स की वजह से टाइम की कमी की वजह से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर सका था। तो अब इंशाल्लाह 9th के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर अपलोड किया है। तो नेक्स्ट इसी तरह से मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का, 10th का फर्स्ट चैप्टर से लेक्चर अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स।